नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल बंगला बंगला खेला जा रहा है। अब ये बंगला क्या है? बंगला न्यारा है या नजर ना लगे तेरे बंगले को, ये वाला खेल है। ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको इस सभी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हम आपके सामने हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल है क्या। दरअसल अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं दिल्ली के अंदर। सुपड़ा साफ है, जमानतें जब्त हैं। ये जब से उनको इंटरनल सर्वे में पता लगा है, केजरीवाल की बौखलाहट लगभग बढ़ती जा रही है। और ये बौखलाहट केजरीवाल एंड कंपनी की अब पागलपन के स्तर तक पहुंच चुकी है। और देखिए, झूठ की जो कंपनी है, ये जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि हम खतरे में हैं, तो ये झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। दिल्ली की जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता शायद इनकी बातों में नहीं आने वाली है। दरअसल है क्या? शीश महल को लेकर आज राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मंत्री, अब मंत्री नहीं है, वो एक एमएलए हैं, अब सौरभ भारद्वाज, जो सिर्फ और सिर्फ ये करना जानते हैं और क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। क्या किया क्या उन्होंने, ये भी कोई उपलब्धि भी नहीं पता है उनकी। तो वो सिर्फ उनकी एक उपलब्धि है, वीडियो बनाकर डालते थे अस्पतालों में जाकर। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो ये सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह आज उन्होंने 11 बजे ऐलान किया था कि वो 11 बजे शीश महल पर जाकर आपको शीश महल दिखाएंगे, मीडिया को ले जाकर। इतने दिन अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहे, तब उन्होंने ये हिम्मत नहीं की, लेकिन अब दिखाएंगे। पता है क्यों? दरअसल है क्या, ये जो शीश महल है, ये दिसंबर में अलॉट हो गया था आतिशी मारलेना को, और जो लीगल राइट है वो 5 दिन के अंदर, वर्किंग डेज में 5 दिन के अंदर अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद 5 दिन में किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी वो अलॉट होगा, उसको पोजीशन लेना होता है। तो सीएम साहब, यानी कि माननीय, आदरणीय, सम्माननीय जो आतिशी जी हैं, उन्होंने ताला लगाकर छोड़ दिया शीश महल को, ताकि कोई और घुस ना जाए, क्योंकि वो तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है। और जब जीत के आएंगे तो ये सीएम साहब को गिफ्ट में देंगी, वो अपने आका को, केजरीवाल जी को। तो उन्होंने छोड़ दिया यहां पर इसको घेर के। देखिए, सरकारी संपत्ति है और उसको घेर लिया है। अब चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, पीडब्ल्यूडी ने कल शीश महल को जो अलॉटमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। तो इस पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला मचा दिया, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस तो यही कहता है, तो बंगला शीश महल तो अलॉटमेंट तो कैंसिल होना था, ये तो 5 दिन में हो जाना चाहिए, तो उन्होंने तो बहुत लंबे समय तक किया। तो आप ये सोचिए, आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंच गए कि भैया हम तो शीश महल आपको दिखाएंगे, कहां स्विमिंग पूल है और कहां इसमें मिनी बार है। आपको हम यहां पर ये जरूर याद दिला देना चाहते हैं कि जब ये शीश महल नवरात्रों में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद, तिहाड़ जेल से वापस लौटकर इस्तीफा देने के बाद, जब ये कहा कि मैं शीश महल छोड़ूंगा, तो उसके बाद उन्होंने करीब 5 से 7 दिन का टाइम लिया था शीश महल को खाली करने। जबकि शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल का कोई सामान नहीं होता, वहां पर सारा सामान, जो इन्वेंट्री है, वो पीडब्ल्यूडी की होती है। तो अरविंद केजरीवाल, हमने आपको ये वीडियो उसी वक्त बनाकर डाला था। दरअसल था क्या, मैडम सीएम को जिम्मेदारी दी गई थी और इस जिम्मेदारी के तहत पूरा जो सामान था, जो विवादास्पद हो सकता था, उस सबको चोरी कर लिया गया। इसकी कंप्लेंट है, इसकी जांच चल रही है, एसीबी इसकी जांच कर रहा है, एलजी ने इसकी जांच के आदेश दिए हुए, क्योंकि वो जो वहां पर सामान मिला, वो पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री लिस्ट से मैच नहीं करता है। यानी कि वहां से बहुत बड़ी, वहां करोड़ों रुपए की चोरी की गई है शीश महल के अंदर। अब जब ये, इन्हें जैसे ही इनको पता लगा, जब तक अलॉटमेंट आतिशी मारलेना के नाम पर था, तब तक इन्होंने नहीं कहा आइए आपको हम शीश महल दिखा देते हैं या देखने चलते हैं, क्योंकि तब अलॉटमेंट इनके पास था और ये चाबी इन पे थी, ये जब चाहते खोलते और उसको दिखा देते। लेकिन जैसे ही शीश महल
सस्पेंड किया गया, कैंसिल किया उसका अलॉटमेंट। उसके अगले दिन क्योंकि चाबी चली गई पीडब्ल्यूडी के पास और अब मालिक बन गया पीडब्ल्यूडी। अब दिल्ली सरकार का जो सीएम साहब है उनका कोई उस पर अधिकार नहीं रहा। तो इन्हें ये बात पता थी चाबी हमने दे दी, अब तो खुलेगा नहीं। तो आज ये नौटंकी करने संजय सिंह नाम का जो ब्लैकिया है और गलती से राज्यसभा पहुंच गया है, क्योंकि एंड कंपनी है तो भैया जो जो कमा के देगा वो जाएगा। तो वो आज नौटंकी करने पहुंच गया और जाकर लेट गया शीश महल के गेट पर। जब तक इनके पास था तब तक नहीं, जब अलॉटमेंट कैंसिल हो गए तो आज वहां पहुंच गया, जबकि इनको पता था कि सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका ताला तो खुलेगा नहीं, अलॉटमेंट तो है नहीं। तो आज बड़ी बड़ी बातें इन्होंने शुरू कर दी। एक बार देखिए संजय सिंह की ये नौटंकी, सौरभ भारद्वाज की, और ये भी देखिए कि कैसे वो अपने आप को मंत्री, घमंड में चूर ये व्यक्ति कैसे अपने आप को मंत्री बता रहा है और किस तरीके से घमंड में चूर होकर अधिकारियों को डांट लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जरा। सर आज आप रियलिटी चेक बात तो कर। संजय जी रास्ता बंद है, कैसे जाएंगे? बंद है, पूछने तो दीजिए जी, रास्ता क्यों बंद है? जी क्यों बंद है? कड़ी व्यवस्था की हुई है, क्या करेंगे? अरे दो लोग हैं, क्यों कड़ी व्यवस्था की हुई है? पुलिस वालों को क्यों लगा रखा? हम तो दो ही लोग हैं ना। नहीं, आपने अनुमति किसी और से ली है संजय सिंह जी जाने के लिए? अनुमति किस बात की? किस चीज का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अनुमति? पीडब्ल्यूडी कह रही है कि आप नहीं लिया ये बात। क्या कर रहे हो सौरभ भाई? आपको संजय जी, पीडब्ल्यूडी कह रही है कि उन्होंने अलॉट किया लेकिन आतिशी ने नहीं लिया ये बंगला। आप लोग तो जाने। सौरभ जी, यहाँ पर अभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और पीडब्ल्यूडी कह रही है जब बंगला दिया, जब लिया नहीं तो आप क्या करेंगे जी? कहाँ है भाई अधिकारी आपके? बुलाइए उनको, देखने और दिखाने आए। आपके अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी खुश होना चाहिए। लोग हैं, आप किस नियम के तहत रोक रहे हैं? सीनियर अफसर ही बताइए। तो सीनियर अफसर को बुलाइए ना। ये कैबिनेट के मंत्री हैं, मैं सांसद हूँ, आपने क्यों रोक रहे हैं? कोई भीड़ है हमारे साथ, दो लोग हैं ना हम लोग, तो आपने किस नियम के तहत आप रास्ता रोक देंगे? कोई नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोक रहे हैं? पीछे हो जाए। आपके अधिकारी को बुलाइए। आप कहाँ चले जाओगे? डीसीपी साहब को बुलाइए। ज्वाइंट सीसीपी है सर। नहीं, डीसीपी साहब जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है बुलाइए उनको। किस नियम के तहत आपने रोक रखा है? हमने किस नियम का उल्लंघन किया? मत बोलो उनके यार, कैसे कर रहे हो यार? बीच में क्या है? मत दो यार, आप थोड़े पीछे हो जाओ सर। कहाँ है आपके अधिकारी? कहाँ है बुलाइए। सर भाई थोड़ा फोटो मिल जाएंगे। ऐसे हमको पकड़ लो ऐसे। अरे आपने बैग दिया, भाई बुलाइए ना उनको। अरे लो मैं खींच दूँ, मुझे दो ना। नहीं बताएं तो हमें रास्ता रोक रहे हैं। लो मैडम संजय जी, संजय जी, संजय जी, कोई बात करके बताया तो रोक रखा है। दो लोग आए देखने के लिए। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक? आगे बता भाई। नहीं और पीछे धक्का मार के दीवार मैं कह रहा हूँ रास्ता तो आपने रोका है। आगे बताना है, हम तो दो ही लोग हैं, दो लोग से ज्यादा नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन कर रही हैं आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप। आप कारण बताइए मैडम, कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास बताइए? आप कौन है? किस लिए आप हैं? कौन क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो तुम?
तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ यार? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है आपका? क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है? तुमने नहीं देखा ना, इनको भी दिखाओ। सबको मारेगा उनके यार। बात तो करने दो यार। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे? आपने ताला लगाया है ना? पीछे हो जाओगे तो सबका बनेगा। आपने ताला लगाया है वहाँ पे ना? आपका ताला है ना? आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? कहानी चेक देखा है? कुत्ता फ्रेम बन तो नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना। तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप आए हुए तब हमने कुछ कहा। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं? अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो। इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई ये बात तो मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है, या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें। मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? दादा इसको थोड़ा ऊपर करो। हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई तो ये मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दिया तो बताओ, नहीं दिया तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए है? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ, बुलाओ ना, बुलाओ उनको। जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये साबित हो गया। अरे मेरा चश्मा कई महीनों से बीजेपी वाले कहते हैं भाई देख रहे मैं एक टांग में इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, गोदी में वो इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री क्या कर रहे हो? बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहाँ पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहाँ है सोने का टॉयलेट, कहाँ है मिनी बार, कहाँ है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? आपने देखा होगा किस तरीके से जो सौरभ भारद्वाज का लैंग्वेज आप देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा शैली देखेंगे कैसी है। उधर दूसरी तरफ यहां से निकलकर फिर ये चल दिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बंगले को कि उनका भी दिखाएंगे, जबकि उनके बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा से वहां पर एक पौधा भी नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये सारा काम, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री पूर्व से रहते आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, आई के गुजराल थे। बहुत सारे हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो इन्हीं बंगलों में रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पीएम हाउस का जिक्र है। लेकिन दिल्ली के अंदर, फिर सुनिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीएम हाउस का जिक्र है, लेकिन दिल्ली के अंदर सीएम हाउस का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। यानी कि कानूनी बाध्यता नहीं है कि यहां पर कोई सीएम आवास हो, क्योंकि यहां सीएम दूसरे दर्जे का है।
यहाँ पर पहले दर्जे में एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक एलजी सक्सेना एलजी होता है। अब एलजी वीके सक्सेना अभी एलजी है तो वो मालिक है, लेकिन सेकंड पे आते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का कोई सीएम आवास नहीं है दिल्ली के अंदर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन आज इसी नौटंकी ने एक बार फिर से जाकर वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय देखने की बात की है। देख नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर एसपीजी का पहरा होता है, बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास काम कर रही होती है, ऐसे लोगों को पूछता कौन है। तो ये बड़ी बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ी ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल की यादों को भुलाने के लिए नई तरीके की दिल्ली में नौटंकी शुरू कर दी है। और ये जो नौटंकी शुरू की है, केवल और केवल जनता का ध्यान शीश महल घोटाले से हटाने के लिए, और दूसरे जो घोटाले जिनमें तिहाड़ जेल गए, शराब घोटाला, अस्पताल घोटाला, डीटीसी घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सड़क घोटाला, पुल घोटाला, आप ये समझिए घोटाले ही घोटाले हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए जनता को आज ये पहुंच रहे हैं और ऐसी नौटंकी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार इनकी कोई नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली को इन लोगों ने नर्क बनाकर रख दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।